हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में अगर आप अपनी कंपनी का यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड भूल गए हैं तो उस सिचुएशन में आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, यानी आप अपने पूरे के पूरे डाटा को कैसे रिकवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड अपनी टैली में लगाया ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने लगाया है और आप भूल गए हैं तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर आपने उसके साथ टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाया है या सिर्फ टेलीवॉल्ट पासवर्ड लगाया है तो उसे आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अपनी कंपनी में यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाया है तो उसे ही आप सिर्फ रिकवर कर सकते हैं, जो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और यहां पर कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान देना होगा ये ट्रिक को यूज करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तभी आप अच्छे से अपनी डाटा को रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट कंपनी में मेरे पास दो कंपनी है, जिसमें से अमित पाइप की कंपनी में मैंने यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाया हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कि इसमें मैंने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं और किस डेट तक मैंने एंट्रीज की है। उसके बाद मैं एज्यूम करूंगा कि मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूं और उसे मुझे रिकवर करना है, तो कैसे रिकवर करना है। तो यहां पर देखिए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री मैंने 2 अक्टूबर तक की है लास्ट एंट्री, आप देख सकते हैं, यहीं पर आपको पता चल जाता है। अब आइए डे बुक में, यहां पर आप देख लीजिएगा पीरियड डालकर। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, अगर आप भूल चुके हैं तब तो आप कंपनी ओपन ही नहीं कर सकते। मुझे पासवर्ड याद है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि मैंने इसमें इतनी एंट्रीज करके रखी है जिसे मैं रिकवर करूंगा। आगे मैं ये एज्यूम करूंगा कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूं। आप देख सकते हैं कुछ एंट्री मैंने कॉन्ट्रा में की है, कुछ रिसिप्ट में की है, कुछ परचेज वॉचर में की है, कुछ सेल्स वॉचर में की है, कुछ जर्नल वॉचर में की है। अंदर चल के भी देख लीजिए। अब मानकर चलिए मैं इस कंपनी को बंद कर लेता हूं। यहां से हम कंपनी इन्फोसिस कंपनी को सेट कंपनी में जाकर बंद कर लेते हैं। अब एज्यूम कीजिए जैसे कि आपकी सिचुएशन है कि आप कंपनी का जो पासवर्ड है यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड वो भूल चुके हैं, आपको रिकवर करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी में आना होगा। यहां पर आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी जो कि अलग नेम से होगी। जो आपकी कंपनी का नेम है वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज रखेंगे नाम, या पूरा भी नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कंट्री है या स्टेट है या जो फाइनेंशियल ईयर है ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। और ये जो न्यू कंपनी रहेगी इसमें आपको यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड नहीं लगाना है, यानी कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना, ना टेलीवॉल्ट पासवर्ड ना यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो फाइनेंशियल ईयर है, स्टेट वगैरह, वो सब सेम रखना है जो आपकी प्रीवियस कंपनी में था जिसका आपको रिकवर करना है डाटा। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक कंपनी क्रिएट करके रखी है जय नाम से, ठीक है, इसमें मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आपको F11 यानी फीचर्स में आना है और यहां पर वही फीचर्स को एक्टिवेट करना है जो आपका उस कंपनी में एक्टिवेट था। अब बहुत से फीचर्स आपको हो सकता है याद हो, बहुत से नहीं याद हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे फीचर्स आप यहां पर एक्टिवेट कर दें, ठीक है। मोस्टली जो आप यूज करते हैं, जो आपको यूजफुल है फीचर्स, वो आप एक्टिवेट कर दें न्यू कंपनी में, तभी फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डाटा है वो रिकवर हो सकता है। मानकर चलिए किसी मतलब एंट्री में आपने कोई ऐसा फीचर यूज किया है जिसको आपने न्यू कंपनी में एक्टिवेट ही नहीं किया है, तो ओल्ड कंपनी का वो डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो भी मोस्टली यूजफुल फीचर्स हैं उन्हें आप एक्टिवेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अगर याद है तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी को इनेबल करके जीएसटी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको कर लेनी होंगी न्यू कंपनी में, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ एंट्रीज करनी होगी न्यू कंपनी में, कोई भी मतलब कुछ भी एंट्रीज कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको जो एंट्रीज करनी है वो किस डेट तक करनी है, जैसे कि मैंने वहां दिखाया कि अक्टूबर तक मेरी एंट्रीज थी उस कंपनी में जिसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूं। तो यहां पर न्यू कंपनी में आपको अक्टूबर मंथ तक कोई भी एक एंट्री करनी है किसी भी वाउचर में। आप अगर सिर्फ अप्रैल मंथ में एंट्री कर लेंगे, उसके बाद पासवर्ड रिकवर करना चाहेंगे, जैसे कि मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगा, तो सिर्फ अप्रैल मंथ की ही वहां पर डाटा बैक आ सकेगी, यानी रिकवर कर सकेंगे उस कंपनी का। आपने जिस मंथ तक प्रीवियस कंपनी यानी जिस कंपनी का आपको पासवर्ड रिकवर करना है उस कंपनी में जिस मंथ तक आपने एंट्रीज की थी उसी मंथ तक आपको न्यू कंपनी में भी एंट्रीज करनी होगी। कोई भी एक एंट्री प्रत्येक महीने में होनी चाहिए, किसी भी डेट को हो सकती है, चाहे वो पहली तारीख को या किसी भी तारीख को, आपको एक एंट्री प्रत्येक महीने में करनी होगी उस मंथ तक।
जिस मंथ तक आपकी प्रीवियस कंपनी में एंट्रीज थी, ठीक है। और किसी भी वाउचर में करनी है और कोई भी एंट्री करनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने पेमेंट वाउचर में ही एंट्रीज की है, मोस्टली कैश कर दिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का एक लेजर क्रिएट कर दिया और उसके बाद 500 रुपए दे दिए, ठीक है। उसी तरीके से रिसिप्ट में एक कर दी है और बाकी सारी पेमेंट में वही ट्रांसपोर्ट की ही की है, आप देख सकते हैं। अक्टूबर मंथ तक कर ली है। अब ये तो फ्रेंड्स किसी को भी याद रह सकता है कि लास्ट जब हम पासवर्ड भूलेंगे तो हमें याद रहेगा ही कि हमने उस जो ओल्ड कंपनी थी उसमें कहां तक डाटा एंटर किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस मंथ तक इस कंपनी में एंट्रीज कर लेंगे। ये याद रखेंगे कि आपको उस मंथ तक एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब इसके बाद एंट्रीज करने के बाद आप इस कंपनी को बंद कर देंगे, या तो आप कंपनी को बंद करें या टैली को ही बंद करें, आपके पास दोनों सिचुएशंस हैं, ठीक है। कंपनी को बंद करने के बाद यहां पर आपके पास कोई भी कंपनी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आपने उसे ओपन करके रखा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, F12 में कॉन्फ़िग में आना है और यहां पर डाटा कॉन्फ़िग में आना है। डाटा कॉन्फ़िग में आने के बाद लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप, इससे आप नो कर देंगे। इससे आप यहां से भी नो कर सकते हैं और आप चाहें तो एक और जगह है जहां पर मैं बताऊंगा, जहां पर आपकी टैली इंस्टॉल रहती है, वहां से भी आप इसे नो कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया कि आप यहां से नो कर दें। अगर आप यहां से नो नहीं करते हैं तब मैं जो दूसरा प्रोसेस बताऊंगा वहां से भी आप नो कर सकते हैं। आपके पास दोनों प्रोसेस है, नो करना पड़ेगा। नो इसलिए ताकि जब आप जो भी मैं आगे आपको ट्रिक्स बताऊंगा कंपनी के पासवर्ड को रिकवर करने के लिए, जब आप वो सारे ट्रिक्स कर लेंगे, जब आप टैली को वापस ओपन करेंगे तो कोई भी कंपनी ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं हो, इसलिए इसे नो किया जाता है, ठीक है। और यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि आपका डाटा कहां रहता है, ये भी चीज आप यहां से देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। अगर मानकर चलिए आपको डाटा तक पहुंचना है, क्योंकि अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि डाटा कहां पर आपका है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहीं से आप देख सकते हैं कि आपका डाटा कहां पर है। तो चलिए हम अब आगे यही बात करने वाले हैं कि डाटा तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी हमें कुछ करना है। और एक बात याद रखिए, भी सेटिंग्स आप चेंज करेंगे, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर करके। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं दिस एप्लीकेशन हैज टू बी रीस्टार्ट फॉर द चेंजेस टू अप्लाई। अगर इस चेंजेस को अप्लाई करना है तो पहले आपको इस एप्लीकेशन को बंद करना होगा, यानी टैली को बंद करना होगा, वापस से रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको रीस्टार्ट के लिए कहा जा रहा है, यस कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक टैली रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो टैली है रीस्टार्ट होकर वापस से ओपन हो चुकी है। यहां पर अभी हमें कोई भी कंपनी को ओपन नहीं करना है, ठीक है। अभी हमें और भी कुछ काम करने होंगे। आना है हमें जहां पर हमारी टैली इंस्टॉल रहती है, वहां पर हमें आना है, ठीक है। ये किस लिए आना है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर मानकर चलिए आपको जो मैंने अभी बताया कि F12 में जाकर डाटा कॉन्फ़िग में जाकर जो एक ऑप्शन मैंने अभी नो करवाया कि ऑटोमेटिक कंपनी ओपन नहीं हो कोई भी टैली ओपन करने के बाद, वहां से अगर आप नहीं करते हैं तब आपको यहां पर आना होगा, अदरवाइज नहीं आना है। यहां आने के बाद जहां पर टैली इंस्टॉल है वहां पर आइकॉन के नीचे आपको दिखाई देगा, जो टैली का आइकन रहता है उसके नीचे आपको एक कॉन्फ़िग का यहां पर फाइल दिखाई देगा, जिसे आपको ओपन करना है, जो कि नोटपैड में ओपन होगी। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कंपनीज, यहां पर ये ऑप्शन रहता है यस, इसे आप नो कर देंगे, मतलब टाइप करना होगा नो, आपको यस को मिटाकर इरेज करके उसके बाद फाइल में जाकर यहां से सेव कर देना होगा। तो अगर आप मानकर चलिए वहां पर टैली में जाकर डाटा कॉन्फ़िग में जाकर नो नहीं करते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यह जानना है कि हमारी टैली कहां इंस्टॉल रहती है, यही आपको नहीं पता है, तो ये आप कैसे जानेंगे। तो ये आप जहां पर डाटा कॉन्फ़िग में जा रहे थे वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि आपकी जो बैकअप फाइल है, यानी जो आपकी डाटा फाइल है वो कहां जाती है। तो उसी के नीचे एक्सपोर्टेड फाइल का एक ऑप्शन था जहां पर लैंग्वेज वगैरह करके कुछ लिखा हुआ था, वहां से भी आपको पता चल सकता है कि आपकी टैली कहां इंस्टॉल है। फ्रेंड्स आपकी टैली कहां इंस्टॉल है इसको पता करने का दूसरा प्रोसेस ये है कि आप टैली के आइकन पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहां पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी टैली इंस्टॉल रहती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डाटा की, और ये आपको पता है कि डाटा तक आप कैसे पहुंचेंगे। अगर आपको नहीं पता है आपका डाटा कहां है तो मैंने बता दिया कि आप कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो अब आपको जो डाटा है, जैसे कि ये जो मेरी कंपनी जिसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूं, इसका कोड था 10,000, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो वहां पर आपको नाम के बगल में लिखा रहता है कोड, तो वो आप देख कर आएंगे, ठीक है। तो ये जो कोड है इसे आपको कॉपी करना है, कॉपी करके इसे किसी भी सुरक्षित जगह पे आप पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने बाहर पेस्ट कर दिया, आप कहीं पर भी अच्छी जगह पे पेस्ट कर देंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि
मानकर चलिए जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको उससे करने में कोई मिस्टेक होती है और आपका डाटा रिकवर नहीं होता है, तो आप अपना जो पुराना डाटा है उसे वापस कैसे ला सकते हैं। तो उसे आप वहीं से फिर वापस कॉपी करके इसी जगह पे आपको पेस्ट करना होगा। तब फिर से यही ट्रिक को आप वापस से अप्लाई करेंगे, जहां पर भी आपसे मिस्टेक होगी उसे सुधार कर फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो डाटा आपको बैकअप जरूर लेना है। ये जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट की बात की, इसे ही हम बैकअप बोलते हैं। इसे आपको लेकर जरूर रखना है और इसे आपको तब तक लेके रखना है, मानकर चलिए आपका डाटा रिकवर हो गया, आप 100% श्योर भी हो गया कि मेरा डाटा रिकवर हो गया, आपने सब कुछ देख भी लिया, तब भी आपको 2-3 दिन तक इसे बैकअप लेकर रखना होगा। मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन बाद एरर्स आते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ओल्ड डाटा कहां से लाएंगे जिससे आप रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसका बैकअप लेके कहीं सुरक्षित जगह पे रख लेना होगा। तो मैंने भी इसे कॉपी करके रख लिया है। अब करने के बाद क्या करेंगे, जो आपने न्यू कंपनी क्रिएट की है उसका कोड हो गया, मेरे केस में 10,001, आपके केस में जो भी हो, आप उसके अंदर जाएंगे, मतलब उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको एक फाइल मिलती है company.900, याद रखेंगे इसी फाइल को कॉपी करना है। न्यू कंपनी का जो फोल्डर है उसमें जाना है, याद रखेंगे, कॉपी करें। ओल्ड कंपनी का जो फोल्डर है उसमें जाएं, पेस्ट कर दें। पेस्ट करने पे आपसे पूछा जाएगा रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, आप यस कर दें। तो याद रखें बैकअप लेने के बाद ही ये सारी चीजें करनी है, और जो अभी तक मैंने बताया सारे प्रोसेस को करने के बाद इसे करना है, ठीक है। अब जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपको टैली वापस से ओपन करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी टैली को ओपन कर सकते हैं या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी ओपन कर सकते हैं। दोनों करने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर आपको कंपनी सेलेक्ट करने से पहले आपको कंट्रोल अल्ट और आर प्रेस करना होगा रीराइट करने के लिए। कंट्रोल अल्ट और आर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा रीराइट करने के लिए। अगर आप रीराइट नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप कंपनी को जैसे डायरेक्ट ओपन करेंगे, उसके बाद मतलब कोई भी एंट्रीज को ओपन करना चाहेंगे, आपकी टैली बंद हो जाएगी, एरर्स देगी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आप न्यू कंपनी में हर महीने तक एंट्रीज नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में आपकी जो डाटा है वो सिर्फ उसी महीने तक आएगी जिस महीने तक आपने न्यू कंपनी में एंट्री की है, ठीक है। इसके अलावा रीराइट करने का एक और मकसद होता है, अगर आप रीराइट नहीं करेंगे तो एरर्स आएंगे। इसके अलावा अगर रीराइट नहीं करेंगे तो मानकर चलिए एरर्स नहीं भी आ रहे हैं तो सिर्फ आप एंट्रीज को देख पाएंगे, उसे ना तो ओपन कर पाएंगे, ना मॉडिफाई कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे, इसीलिए रीराइट करना जरूरी है। अब देखिए दोनों कंपनी के नाम हो गए हैं सेम, जय हो गया, उसका भी नाम चेंज हो चुका है जय नाम से। तो आपको कोड याद है, 10,000 कोड है इसका पहली कंपनी का जिसका पासवर्ड आप भूले थे, आपको इसी को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद रीराइट करने के लिए यस प्रेस करेंगे, बैकअप के लिए पूछा जाएगा फिर यस करेंगे। उसके बाद यहां पर सी है, मानकर चलिए इसमें नहीं होता है, कई बार आपको इसमें एरर्स आएंगे करने के लिए, तो आप कोई भी अनदर ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरीके से जो सिंबल्स वगैरह है वो दे देंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। ओवरराइट करने के लिए बोल रहा है क्योंकि मैंने पहले ही से करके रखा है, तो यस कर देंगे। अगर आपके में ओवरराइट का ऑप्शन नहीं आया तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। अब हो गया, ओवरराइट हो गया। अब वापस सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अब ये जो पहली कंपनी है जिसका 10,000 कोड है इसे ओपन करेंगे। अब चलकर हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री 2 अक्टूबर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। डे बुक में आ जाते हैं, यहां पर हम अपनी पीरियड डाल देते हैं जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया था पीरियड डाल के। यहां पर देखिए हमारी एंट्रीज आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं सारी। अब इन एंट्रीज में हम जाकर भी देख सकते हैं, चाहे तो हम इस एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां से डिलीट करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप सेल्स रजिस्टर में जाकर देख सकते हैं, इस तरीके से अंदर भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाकर देख लीजिए, यहां पर आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, 1/4, 31/5। यहां पर सॉरी आपको मैं एक बार अक्टूबर महीने का दिखा देता हूं, 1/4 में कोई डाटा नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ 180 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको रिकवर करना होता है अपनी कंपनी को। और उसके बाद आप चाहें तो इसका नाम वापस चेंज कर सकते, जैसे कि इसका नाम चेंज हो चुका है तो हम अल्टर में आ जाएंगे कंपनी इन्फो में और यहां हम इसका नाम वापस से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।